जय श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का व्रत त्योहार उपाय चैनल में। दोस्तों, गणपति उत्सव के दौरान हम सभी अपने घरों में गणपति जी की स्थापना करते हैं, क्योंकि गणपति जी को विघ्नहर्ता और शुभता का देवता माना जाता है। गणपति जी जब भी हमारे घर में विराजित होते हैं, हमारे घर से सारी परेशानियों का हरण कर लेते हैं। इसीलिए दोस्तों, घर में गणपति जी की स्थापना करना बहुत ज़रूरी होता है। और साथ ही यह भी ज़रूरी होता है कि अगर आप अपने घर में स्थापना कर रहे हैं गणपति जी की, तो उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए। सही पूजा विधि के साथ ही आप गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही पूजा विधि में आपको ज़रूरत होगी कुछ खास पूजन सामग्रियों की। कौन कौन सी है वो पूजन सामग्री, किस तरह से आपको पूजा करनी है और गणपति जी की स्थापना की सरल विधि क्या है, आज के वीडियो में हम ये सारी बातें जानेंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेशाय नमः लिखकर मुझे भेज दें और बेल आइकन को टच करना ना भूलें, क्योंकि उसके बाद ही आपको पता चलेगा कौन सा वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं पूजन सामग्री से। इसके लिए मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक कलश लिया है। उसके अंदर शुद्ध जल है और जटा वाला नारियल है, एक सिक्का है, सुपारी है एक, साथ में कुछ चावल हैं, अक्षत जो कि साबुत लेने हैं, टूटे हुए अक्षत आपको नहीं लेने हैं, हल्दी है और सिंदूर है। तो ये सारी चीज़ें हैं हमारी कलश की स्थापना के लिए। अब पूजा की थाली में क्या क्या होगा वो देख लीजिए। इसके लिए आपको एक कपूर का दिया चाहिए, देसी घी का दिया, धूप बत्ती चाहिए, सुगंधित कोई भी। और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे लौंग और इलायची है, 5 इलायची हैं और लौंग के जोड़े हैं, जितने आपके घर में मेंबर हों उनके हिसाब से। 2 सुपारी है जो कि रिद्धि सिद्धि के मतलब प्रतीक के तौर पर मैं इस्तेमाल करूँगी। इन दोनों सुपारी को रखूँगी मैं इन पान के पत्तों पर। 2 पान के पत्ते लिए हैं, तो इन्हीं पर हम रिद्धि और सिद्धि को प्रतीकात्मक रूप में रखेंगे। तो ये हो गई पूजा की थाली। अब इसके बाद आती है फल। तो 5 फल रखने हैं, कोई भी अलग अलग तरह के 5 फल या फिर एक तरह के 5 फल रखें। सूखा नारियल और गुड़ जरूर रखें, ये बहुत ही पसंदीदा भोग होता है गणपति जी का। कुछ भी ना हो तो इसका भोग ज़रूर लगाएं। लड्डू रखें बूंदी के, ये भी बहुत पसंद है। पंचमेवा रखें, 5 अलग अलग तरह की कोई भी मेवा हो। और आप देख सकते हैं ये हैं वो वस्त्र जो कि आपको गणपति जी को अर्पित करने हैं। इसमें मैंने एक पीली माला ली है मोती की, और ये अनंत धागा है जो कि आप अपने घर में जितने मेंबर हैं उनके लिए लेकर आइए और जिस दिन स्थापना करें उस दिन हाथ में बांधिएगा। और ये जनेऊ है पीले रंग का, साथ में एक पीली चुन्नी है। जनेऊ सफ़ेद रंग का हो तो उसे हल्दी लगाकर आप पीला ज़रूर कर लीजिएगा, लेकिन जनेऊ पीले रंग का होना चाहिए। साथ में गुलाल है, क्योंकि जब हम स्थापना करेंगे तो थोड़ा सा गुलाल हम गणपति जी को ज़रूर लगाएंगे। दोस्तों, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। गणेश चतुर्थी से जुड़े हुए बहुत सारे वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूं और करने भी वाली हूं, तो उनका नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को टच कर दें। और ये है दोस्तों आम के पत्ते। आम के पत्ते हमें कलश में रखने हैं। आम के ना मिले तो आप अशोक के पेड़ के पत्ते ले लें, 5 और 7 की संख्या में। धूप घास बहुत ज़रूरी है, जिसको गणेश घास भी बोलते हैं, ये भी आपको गणपति जी को चढ़ानी है। साथ में पीला और लाल सिंदूर भी होना चाहिए। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसके अलावा फूल हैं दोस्तों, पीले रंग के फूलों का इस्तेमाल करें, बहुत ही अच्छा है। और गंगा जल रखें, क्योंकि जब हम स्थापना करेंगे तो छिड़कने के काम आएगा, जगह को शुद्ध करने के। माचिस है, कलावा है, ये भी रखें साथ में। और शुद्ध जल, जो कि जिसमें मैंने थोड़ा सा गंगा जल भी डाला है, ये भी हमें चौकी पर रखना होगा। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि मैंने आपको एक एक चीज़ बता दी है जो कि आपको इस्तेमाल में लानी होगी जब आप गणपति जी की स्थापना अपने घर में करेंगे। तो अब आप पूजन सामग्री जान ही चुके हैं कौन कौन सी हैं। अब हम गणपति जी की स्थापना कर लेते हैं किस तरह से। मैंने यहाँ पे चौकी लगाई है। चौकी किस तरह से सजानी है इसका वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा। यहाँ पे थोड़े से चावल रखकर, एक छोटी सी चौकी रखकर और सफ़ेद रंग का आसन बिछा के मैंने यहाँ पे शिव परिवार को स्थापित किया है। गणपति जी के बाईं तरफ यानी उल्टे हाथ की तरफ रखने हैं और उनके दाईं तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ हमें यहाँ पर कलश की स्थापना करनी है, जिसके लिए एक मुट्ठी अक्षत रख रही हूँ मैं। अक्षत साबुत होने चाहिए, फिर से बता रही हूँ दोस्तों। और अब कलश की स्थापना करनी है तो उसके लिए हमने एक कलश लिया है, उसमें जल है,
थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 सुपारी है, सिक्का है, थोड़े से अक्षत डाल रहे हैं। अक्षत साबुत ही डालिएगा। और इसके अलावा थोड़े से हम फूल डाल रहे हैं, कोई भी फूल ले लीजिए, जैसे गुलाब के हैं या फिर गेंदे के कुछ फूल हैं। ज़्यादा मात्रा में मत डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा दिन के लिए गणपति जी की स्थापना करेंगे तो ये गलत कलश का जो पानी है ना, इन फूलों की वजह से सड़ने लगेगा। तो बहुत थोड़े से ही फूल डाल लीजिए। और अब कलश पर हम बांध रहे हैं कलावा, जो कि बहुत ज़रूरी है। जब भी आप कलश की स्थापना करें, चाहे आप गणपति जी के लिए करें या फिर आप माता रानी के लिए करें, तो इस तरह से कलश पर मौली ज़रूर बांध दीजिएगा। मौली बांधने के बाद अब हम कलश पर बनाएंगे स्वास्तिक का चिन्ह। तो स्वास्तिक का चिन्ह भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसको आप मत भूलिएगा। तो दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह मैं बना रही हूँ, लेकिन उसी के साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं या फिर आपने मेरा चैनल पहले भी देखा है लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी टच करें वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। सारे व्रत, त्यौहार और उनसे जुड़े उपायों के वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह बन चुका है हमारे इस कलश पर। तो कलश स्थापना के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले इसमें हमें कुछ आम के पत्ते डालने हैं। आम के पत्ते डालने के बाद हम इस पर जो हमारा जटा वाला नारियल है ना, उसको रखेंगे। आम के पत्तों की संख्या 5 या 7 ही रखिएगा। हाँ, इसमें हम थोड़ा सा गंगा जल भी डालेंगे। जो हमने जल लिया था उसमें थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल भी डालेंगे। और अब हमने जो जटा वाला नारियल लिया है उस पर लाल चुनरी लपेट रही हूँ मैं, साथ में कलावा है। अगर लाल चुनरी नहीं है दोस्तों तो आप सिर्फ कलावा भी लपेट सकते हैं, ये भी वस्त्र प्रतीक के रूप में ही होता है। तो इस तरह से हमने चुनरी पे एक कलावा बांध दिया है। अब हम इस पर तिलक करेंगे कुमकुम से, और साथ में थोड़े से हम इसमें अक्षत भी रखेंगे। तो कुमकुम से तिलक कर दिया है और थोड़े से अक्षत भी रख दिए हैं। अब इस नारियल को हम कलश के ऊपर रख देंगे। जब नारियल को कलश के ऊपर रखेंगे तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो पत्ते हैं वो बाहर की तरफ होने चाहिए। सारे पत्ते पानी के अंदर कलश में ही ना चले जाएं, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से उनको खींच करके आप बाहर निकाल दीजिए, इस तरह से दिखने चाहिए पत्ते। तो अब हम कलश की स्थापना कर देंगे। तो चौकी पर कलश की स्थापना भी हो चुकी है दोस्तों। हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, सभी देवताओं का आवाहन कीजिए। अब चौकी पर हमने फूल रख दिए हैं, जो 5 फल मैंने आपको बताए थे वो रखे हैं। जितने भी भोग का सामान है एक एक करके हम चौकी पर रखते जाएंगे। पंचमेवा है और नारियल और गुड़ है। एक्स्ट्रा कुछ फ्रूट भी रख सकते हैं, जैसे आपके यहाँ पूजा होती है और आपके आसपास के लोग या फैमिली के मेंबर्स आपके साथ पूजा में रहते हैं, तो उनको प्रसाद के तौर पर या फल दे सकते हैं। तो पूजा की थाली में क्या क्या सामान होता है आप जान ही चुके हैं। वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर चौकी पर रख दी हैं। और दूब घास बिल्कुल मत भूलिएगा, दूब घास भी रख दीजिए। दूब घास की माला भी आप चाहें ना तो गणपति जी को अर्पित कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर मिल सकती है दूब घास तो एक माला बना लीजिए स्थापना से पहले, और उस माला को आप स्थापना के बाद गणपति जी के उनको पहना दीजिए, बहुत ही शुभ होता है दोस्तों। तो शुद्ध जल भी हमने चौकी पर रख दिया है। तो चौकी हमारी तैयार है ऑलमोस्ट। अब जो एक गुलाब या फिर गेंदे का फूल है उसको आप इस तरह से जल में डाल दीजिए, जो कि हमें छिड़कने के काम आएगा। और ये जो जल रखा था दोस्तों हमने एक अलग से कलश में, लोटे में, तो उसमें हम गंगा जल भी डाल देंगे। थोड़ा सा गंगा जल डालना बहुत ज़रूरी है, जो जल है वो और भी शुद्ध हो जाता है। तो अब गणपति जी मेरे घर पधार रहे हैं, मेरा बेटा उन्हें लेकर के आया है। तो सबसे पहले मैं अपने बेटे के चरण कमलों को धोऊंगी, इससे शुद्धता बनती है। और जब धोने के बाद में पूरी तरह से हम आरती भी उतारेंगे, जो गणपति जी को लेकर आए हैं उनकी भी, साथ में गणपति जी की भी। तो तिलक करिए और चावल लगाइए, अक्षत लगाइए और पूरी तरह से पूजा करें, आरती करें और अच्छे से मन से स्वागत करें गणपति जी का अपने घर पर। दोस्तों ये परंपरा है, बहुत से घरों में अलग अलग तरीके होते हैं गणपति जी को अपने घर में लाने के, लेकिन ध्यान रखिएगा किस तरह से आपके घर की जो परंपरा है उसके हिसाब से भी ज़रूर आपकी पूजा होनी चाहिए। तो थोड़ा सा जल आप देख रहे हैं मैं घर की चौखट पर डाल रही हूँ, ये भी आप ज़रूर करिएगा। और इसी जल को आप गणपति जी जो लेकर आ रहे हैं उनके ऊपर 3 बार वार कर एक बार और चौखट पर डाल दीजिए। आप स्वागत करिए गणपति जी का, गणपति बप्पा मोरया। तो गणपति जी मेरे घर में पधार चुके हैं
अब जो हमने चौकी लगाई थी उस पर हम गणपति जी को विराजमान कर रहे हैं। उनको हमने लाल कपड़े से ढका हुआ है। अब धीरे धीरे हम इस लाल कपड़े को हटा देंगे और आपको होंगे हमारे गणपति जी के दर्शन। तो दोस्तों, गणपति जी का स्वागत करने के लिए पहले उनको मैंने गंगा जल थोड़ा सा उनके ऊपर स्नान कराया है और साफ़ कपड़े से उनको हम इस तरह से पोंछ देंगे। अब हम गणपति जी को वस्त्र अर्पित करेंगे। जो कि पीले रंग की चुन्नी हम लाए थे वो हम उठा रहे हैं गणपति जी को। साथ में पीले रंग का जनेऊ था वो भी हमें गणपति जी को पहनाना है। गणपति जी को जो जनेऊ पहना रही हूँ मैं, आप देख लीजिए, उसका भी एक तरीका है, किस दिशा से पहनाना होता है, किस हाथ से पहनाना होता है। तो इसी तरीके से आप जनेऊ पहनाइएगा। और जो माला लाए थे हम वो भी पहना देंगे। मोती की माला है। पीले रंग की माला मिले ना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि पीले रंग जो है गणपति जी को बहुत पसंद है। अब हम गणपति जी का तिलक कर रहे हैं। तो तिलक करने के बाद अब हम उन पर थोड़ा सा गुलाल भी लगाएंगे। अब गणपति जी को अर्पित करेंगे उनकी प्रिय पीले रंग की माला। गेंदे के फूल की माला है दोस्तों, तो आप भी ज़रूर चढ़ाइएगा। और जो धूप घास थी वो भी हम गणपति जी की मूर्ति के पास रखेंगे, क्योंकि ये इनकी बहुत ही प्रिय है। तो धूप घास भी रख दी है। अब जो 2 पत्ते बताए थे मैंने आपको पान के, वो हम चौकी पर रख रहे हैं। आप देख लीजिए किस तरह से रख रही हूँ। इसके ऊपर हमें रिद्धि और सिद्धि को रखना होगा। तो उसको रखने से पहले चावल का हम छोटा छोटा सा ढेर बना देंगे दोनों पत्तों के ऊपर। इन्हीं के ऊपर हमें जो प्रतीकात्मक रूप में जो सुपारी मैंने बताई थी आपको 2, वो रखनी है रिद्धि और सिद्धि के तौर पर। तो इनको हम पहले सिंदूर लगाएंगे, तिलक करेंगे, अक्षत चढ़ाएंगे और इस तरह से स्थापित कर देंगे। तो रिद्धि और सिद्धि की भी स्थापना हो चुकी है। थोड़े थोड़े से अक्षत हम और डाल देंगे इनके ऊपर और थोड़े से फूल भी अर्पित करेंगे। अब जो हमने शिव परिवार लिए थे उनके ऊपर भी हम फूलों की माला इस तरह से चढ़ा देंगे और माता को सिंदूर अर्पित करेंगे। और शिव परिवार में जितने भी सदस्य हैं, जैसे कि कार्तिक जी भगवान हैं, गणेश जी हैं और भोलेनाथ हैं, इन सबको हम तिलक करेंगे। और जो कलश था, कलश के ऊपर भी हम फूलों की माला चढ़ा देंगे। दोस्तों, सभी भगवानों को हमें वस्त्र अर्पित करने हैं, जो कि लाना बड़ा मुश्किल था मेरे लिए, नहीं मिल पाए मुझे। तो मेरे पास जो मूर्ति है शिव परिवार की, तो मैं उनको कलावे के जो है कलावा चढ़ा रही हूँ वस्त्र के रूप में। और रिद्धि सिद्धि जो हैं उनको भी वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा रही हूँ। तो आपको अगर नहीं मिलते हैं वस्त्र, तो आप भी इस तरह से कलावा वस्त्र के रूप में चढ़ा सकते हैं। और जो लौंग और इलायची थी वो भी मैंने चढ़ा दी है गणपति जी के आगे। अब गणपति जी को हम थोड़ा सा जो गुलाल था वो चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, गणपति जी की स्थापना पूरी हो चुकी है। आपको मेरे गणपति जी कैसे लगे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरी चौकी आपको कैसी लग रही है ये भी मुझे बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट करना ना भूलें। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, अब है बारी गणपति जी की आरती की। तो देसी घी का दिया तो हमने जला ही दिया है, जो कि गणपति जी के आगे हमें रखना है। कोशिश करें काफ़ी देर तक वो दिया जले और एक सुगंधित धूप जरूर जलाएं। और गणपति जी की आरती कपूर के दिए से ही करें। तो दोस्तों, गणपति जी की स्थापना संपूर्ण हुई। मैं आशा करती हूँ इस गणेश उत्सव में जब आप अपने घर में गणपति जी की स्थापना करें तो गणपति जी आपके भी सारे दुखों को हर ले। तो दोस्तों, ये थी सबसे सरल विधि गणपति जी की स्थापना की। साथ ही अब आप जान चुके हैं कौन कौन सी पूजन सामग्रियों की आपको ज़रूरत होगी और किस तरह करनी है आपको गणपति जी की पूजा। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए व्रत त्योहार उपाय चैनल। जय श्री गणेशाय नमः।